जो उपदेश अर्जुन को दिया था वही उपदेश धर्मराज युधिष्ठिर को दिया, और आप समझिए अर्जुन की समझ में आ गई और धर्मराज की समझ में नहीं आया। उपदेश वही है लेकिन समझ एक के आए। उपदेशक भी वही हो, उपदेश भी वही हो, लेकिन हजारों उस उपदेश को सुनते हैं, लाखों उस उपदेश को सुनते हैं, लेकिन समझते कोई कोई है। उपदेश वही है, उपदेशक भी वही है, पर समझना किसको है? बोले जिसकी श्रद्धा, जिसका भाव, जिसका समर्पण उपदेशक के प्रति हृदय से होता है, पूर्ण होता है। जब तक उपदेशकर्ता के प्रति हृदय में दया, हृदय में श्रद्धा, हृदय में सुंदर भाव नहीं जगेगा, तब तक उसके उपदेश का कोई बिंदु हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। उपदेशकर्ता के प्रति जब तक आदर भाव नहीं जगेगा हृदय से, तब तक उसका किया हुआ उपदेश हमारी समझ में नहीं, हदर हदर चला जाएगा। धर्मराज बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, इसलिए अपने वात्सल्य भाव में भगवान कृष्ण के उस सुंदर उपदेश को नकार दिया और ये कहकर के उपदेश को छोड़ दिया कि अभी तुम बालक हो, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम नहीं समझ पाओगे। तब समझ गए ठाकुर जी धर्मराज को उपदेश दिलवाना है तो मेरे द्वारा नहीं, इनके जो बड़े हैं, कौन? भीष्म पितामह, जो इनके बाबा लगते हैं। हाँ, यदि इनको उपदेश दिलाना है तो उनके द्वारा ही उपदेश दिलाया जाए तो जल्दी समझ में आएगा। मैंने कहा ना, उपदेशकर्ता के प्रति जब तक आदर सम्मान का भाव नहीं बनेगा तब तक उपदेश समझ में आ ही नहीं सकता। इसीलिए तो जो उपदेश करता है, जो गुरुजन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनको उच्च स्थान दिया जाता है, उनको ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है, जिससे हमारी श्रद्धा उनके प्रति बनी रहे। वो चाहे उम्र में छोटे हो चाहे बड़े हो, परंतु जो भी गुरुजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको उच्च स्थान दिया जाता है, जिससे उनके प्रति हमारे हृदय में आदर भाव बना रहे।